Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube channel। आज हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। क्या होता है उसमें, क्या क्या मेथड्स होते हैं और उसमें हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग जो होता है वो एक इम्यूटेबल सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस हम लोग इसीलिए भी बोलते हैं कि इसमें हम लोग जो कैरेक्टर का ऑर्डर होता है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। स्ट्रिंग को हम लोग अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। विथिन ए सिंगल कोट, विथिन ए डबल कोट, विथिन ए ट्रिपल कोट और विथिन ए ट्रिपल डबल कोट्स। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग लिटरल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्ट्रिंग में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रिंग जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है क्योंकि वो कैरेक्टर के ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। इसको हम लोग कंटेनर भी बोल सकते हैं। स्ट्रिंग जो होता है वो म्यूटेबल नहीं होता है, वो इम्यूटेबल होता है, तो उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर्ड होता है क्योंकि उसमें कैरेक्टर का जो रिलेटिव ऑर्डर होता है वो प्रिजर्व होता है और ये डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली कोडिंग पार्ट पे आते हैं और हम लोग थ्रू कोड हम लोग समझेंगे कि क्या क्या फीचर्स स्ट्रिंग में होते हैं और इस पर क्या क्या हम लोग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन पाइथन हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को यूनिकोड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये चेक करने के लिए कि किसी कैरेक्टर का क्या यूनिकोड है हम लोग ORD फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको कि ऑर्डिनल फंक्शन बोलते हैं। और ऑर्डिनल के अंदर अगर हम लोग कोई कैरेक्टर देते हैं तो इट विल टेल कि इसका यूनिकोड क्या है। और हमें ये अच्छे से पता है कि इन पाइथन हम लोग नॉट जस्ट इंग्लिश, हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं। हम लोग एक हिंदी कैरेक्टर ह का यूनिकोड देखते हैं, इसका क्या यूनिकोड होता है। तो 2361 इज़ द यूनिकोड ऑफ ह, है ना। इसके साथ साथ हम लोग इमोजीज का भी यूनिकोड देख सकते हैं क्योंकि पाइथन स्ट्रिंग यूनिकोड को भी अलाउ करता है। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि पाइथन इमोजी को भी अलाउ करता है और ये जो हैंड शेकिंग का जो इमोजी है इसका यूनिकोड होता है 128075। तो चलिए हम लोग इसको अदर वे अराउंड हम लोग ये प्रिंट करते हैं कि इस यूनिकोड पे क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ CHR फंक्शन हम लोग किसी यूनिकोड के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो ये हैंड वेविंग मुझे दिखा, राइट। तो ये क्लियर हो गया कि पाइथन में एवरीथिंग इज ए यूनिकोड। स्ट्रिंग को हम लोग यूनिकोड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा कि स्ट्रिंग लिटरल को हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने सिंगल कोट में दिया तो दिस इज़ हेलो, हम लोग मैंने एक सिंगल वर्ड दिया। अगर मैं इधर ये दे दूँ दिस इज़ ऑल्सो ए स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग लिटरल है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो क्या इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन होगा? नहीं, इट इज़ गिविंग एरर। तो आप ये देखो कि जो टेक्स्ट है उसको सिंगल कोट में डाला है। तो इसका सोल्यूशन यह है कि या तो आप स्केप कैरेक्टर का यूज़ करो, और अगर आप स्केप कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इसको डबल कोट के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन प्रिंट द स्ट्रिंग। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अगर मैं ये डिफाइन करता हूँ कि यस इज इक्वल टू हेलो, ठीक है,
अगर मैं ये डिफाइन करता हूँ कि यस इज इक्वल टू हेलो और प्रिंट यस, तो ये प्रिंट हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेलो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग लिटरल है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और यस जो है वो इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका एड्रेस देखना चाहते हो तो यूजिंग द हेल्प ऑफ आईडी यू कैन प्रिंट द एड्रेस। किसी भी कंटेनर में इन पाइथन, जैसे कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और भी होते हैं लाइक डिक्शनरी, ये सब, इसमें हम लोग इंडेक्सिंग एक फीचर होता है जो कि पाइथन हमें अलाउ करता है, ठीक है। इंडेक्सिंग मतलब ये होता है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ लाइक हेलो, तो आप ये देखोगे कि एच को इंडेक्स 0 मिलता है, ई को इंडेक्स 1 मिलता है, यल को इंडेक्स 2 और दूसरे वाले यल को इंडेक्स 3 और ओ को इंडेक्स 4 मिलता है, राइट। तो ये इंडेक्स होता है। पाइथन में हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, और किसी भी कंटेनर में, चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है लाइक एच, इधर एक कैरेक्टर है। अगर हम लोग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेते हैं तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो हर एक स्ट्रिंग का एक इंडेक्स होता है 0, है ना। तो ये एच 0 इंडेक्स, ये ई 1, यल 2, दूसरा वाला यल 3 और ओ का इंडेक्स 4 होगा। इस तरीके से आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर मैं यस ऑफ 0 प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे एच आता है। सिमिलरली अगर मैं एच ऑफ 1 प्रिंट करता हूँ तो ई होता है। तो दिस इज इंडेक्सिंग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पाइथन में क्या होता है कि पाइथन हमें स्लाइसिंग का फीचर अलाउ करता है। स्लाइसिंग जैसे कि हम लोग केक या पिज़्ज़ा को स्लाइसिंग करते हैं, कट करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग लिस्ट को भी या स्ट्रिंग को भी हम लोग स्लाइसिंग करके उसके कुछ सब सेगमेंट वैल्यू को हम लोग शो कर सकते हैं या फिर सब स्ट्रिंग को शो कर सकते हैं। स्लाइसिंग के हेल्प से हम लोग सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं या सब सीक्वेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर यस मेरा स्ट्रिंग होता है और मैं इस पर स्लाइसिंग करता हूँ, तो स्लाइसिंग का पहले मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ, ठीक है। स्लाइसिंग का सिंटेक्स होता है यस स्ट्रिंग और स्टार्ट इंडेक्स, इंड इंडेक्स और जंप या स्टेप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा और जो एंड इंडेक्स होगा वो मेरा 2 होगा। सॉरी, ये कॉमन नहीं होगा, दिस विल बी कोलोन, ठीक है। तो मैं 0 से 2 प्रिंट करूँगा, जिसमें कि जो 2 होगा वो एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। 2 काउंट नहीं होगा। 0 to n है, मतलब 0 to n-1 इंडेक्स तक के सारे कैरेक्टर को क्यूमुलेटिव मुझे शो करेगा। तो अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे कि इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 तक प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर मैं 0 के जगह पे दे दूँ 1 और इधर मैं कुछ भी ना दूँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 ये एंड तक के वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर एस ऑफ -1 देता हूँ तो ये क्या करता है, -1 जो इंडेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट इंडेक्स को, ठीक है। तो ये हेलो एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हेलो में जो -1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इधर जो है 4th इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर एस ऑफ -1 हुआ, इट इज़ सेम एज एस ऑफ 4, ठीक है। इट विल गिव मी द सेम वैल्यू। अब इंडेक्सिंग में आगे आते हैं, स्लाइसिंग में आगे आते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स पे कुछ भी वैल्यू ना दूँ और इंडेक्स पे 3 दूँ, इसका मतलब होता है कि इंडेक्स नंबर 0 से 3 - 1 मतलब 0 से 2 तक के वैल्यूज़ को मुझे शो करो, ठीक है। अब मैं ये दे दूँ कि 0 से 4 तक के वैल्यूज़ को शो करो, तो ये 0 से 4 तक शो करेगा। बट अगर मैं जंप में कुछ भी ना दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 कंसिडर करता है। बट जंप में अगर मैं 2 दे देता हूँ तो ये क्या करेगा कि मुझे एक स्ट्रिंग क्रिएट करेगा जिसमें कि जो कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होंगे वो 0th इंडेक्स के होंगे,
चूँकि ये जंप ऑफ 2 है तो फर्स्ट नहीं होगा, 2 होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा, बट फोर्थ इज द एंड और हमें एंड -1 तक ही कंसिडर करना है। तो ये सिर्फ 0 और सेकेंड पे जो कैरेक्टर है उसको कॉन्केटिनेट करके मुझे शो कर देगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब मैं अगर ये करता हूँ यस ऑफ स्टार्ट इंडेक्स मैं एम्प्टी देता हूँ, एंड इंडेक्स भी एम्प्टी देता हूँ और लास्ट में -1 प्रिंट करता हूँ, तो इसका मतलब होता है ये आपको रिवर्स कर देगा। तो दिस इज काइंड ऑफ ट्रिक टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको बताता हूँ कि आप ये जो भी ऑपरेशन कर रहे हो तो आप ये नोटिस करोगे कि इससे यस मॉडिफाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और जब भी हम मॉडिफाई करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि यस जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो एड्रेस सेम होता है और यस अपडेट नहीं होता है। अगर मैं यस को ये कर दूं कि और मैं यस को प्रिंट करूं तो आप देखोगे अब क्या हो रहा है कि जो राइट साइड मेंशन्ड है स्लाइसिंग का ऑपरेशन, ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है कि यस इज नाउ पॉइंटिंग टू ए न्यू ऑब्जेक्ट which is created by slicing the original yes string literal pointed by yes। ठीक है, तो दिस इज, तो इससे क्या होता है यस अपडेट हो जाता है। तो आई होप अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। ये सारे बहुत छोटे छोटे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं पाइथन में, इसीलिए पाइथन इतना पावरफुल होता है। एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो, जो कि अगर आप सी लैंग्वेज में जाते हो या C++ में तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं, अगर यस मेरा, मैं फिर से इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ हेलो। ठीक है, और यस को मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यस पहले एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था जो कि क्रिएट हो रहा था बाय स्लाइसिंग। ठीक है, अब मैं यस को एक फिर से एक नए स्ट्रिंग लिटरल से पॉइंट कर रहा हूँ और मैं यस को जब प्रिंट कर रहा हूँ तो इट इज़ अगेन शोइंग मी हेलो। ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं क्या करना चाहूँगा, यस में मैं कुछ कॉन्कैटिनेट करना चाहूँगा। हेलो था वो पहले, अब मैं वर्ड ऐड करूँगा और जब मैं प्रिंट करूँगा तो यस प्लस, तो कॉन्कैटिनेशन तो ओरिजिनल स्ट्रिंग लिटरल में नहीं होता है। तो जब हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो ये एक नया स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करता है। ठीक है, इट्स ए न्यू स्ट्रिंग लिटरल जो कि ये प्रिंट होता है। तो इसके कारण यस जो है वो अपडेट नहीं होता है। अगर आप यस प्रिंट करोगे तो ये अभी भी हेलो को पॉइंट करेगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको, ये जो नया लिटरल क्रिएट होता है, अगर मैं उसको दोबारा यस में असाइन कर दूं और जब मैं प्रिंट करूं यस तो आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड ये शो कर रहा है। राइट, तो ये क्लियर होगा आपको। अब मैं अगर ये हेलो वर्ल्ड है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं स्ट्रिंग में इंटीजर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट इज़ समथिंग बियर्ड जब हम लोग C++ या जावा से कंपेयर करेंगे तो। बट आप देखोगे कि क्या होता है, ये क्या करता है कि यस जो है खुद में, जो यस का जो वैल्यू है उसको खुद में 10 टाइम्स कॉन्कैटिनेट करके और ये आउटपुट हमें शो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स आता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यस को खुद में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और ये आउटपुट शो कर रहा है। बट पॉइंट ये है यहाँ पे कि यस मॉडिफाई नहीं हो रहा है। अगर आप इधर यस इज इक्वल टू यस इंटू 10 कर दो तो यहाँ से यस मॉडिफाई हो जाएगा। क्लियर है। अब बहुत सारे स्ट्रिंग में छोटे छोटे मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तक ने हम स्ट्रिंग पे बेसिक ऑपरेशंस को देख रहे थे और क्या उसका इम्प्लीकेशन होता है, क्या उसका मतलब होता है, उसको हम समझ रहे थे, है ना। तो अब आते हैं स्ट्रिंग पे। तो मैं फिर से स्ट्रिंग असाइन करता हूँ, इस बार हेलो, मैं एच कैपिटल रखता हूँ। ठीक है, हेलो मैंने किया। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो आप देखो ये अपर केस में हो गया। सिमिलर टू अपर केस मैं इसको लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जो कि एच कैपिटल था पहले, वो सारे स्मॉल में हो गए, ठीक है। तो ये सारे इनबिल्ट मेथड्स होते हैं इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं देता हूँ, इसका मतलब वो जो है वो सिंगल ब्लैंक स्पेस पे वो स्प्लिट करता है। बट हमारे स्ट्रिंग में कोई भी सिंगल ब्लैंक स्पेस नहीं है। बट अगर मैं ऐसा कर दूँ हेलो गुड मॉर्निंग, तो आप देखोगे कि ये स्प्लिट करता है और हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग जो फॉर्म होता है एज ए रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग, उसको एक लिस्ट में असाइन कर देता है, ठीक है। अगर मैं ये चाहूँ कि इसको मैं स्पेस पे ना करके मैं इसको ओ पे स्प्लिट करूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो है वो स्पेस ओ पे स्प्लिट हुआ कंपेयर टू सिंगल ब्लैंक स्पेस। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग को, ये जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसको मैं दोबारा यस में कन्वर्ट कर दूँ, है ना। तो क्या कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं स्टोर करता हूँ एरे ऑफ यस में स्टोर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि एरे ऑफ यस क्या है। तो एरे ऑफ यस एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है ना। तो एक ट्रिवियल प्रोसेस तो ये होता है कि आप आउटपुट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग लो और फॉर आइटम इन एरे ऑफ यस आप ओपीटी में कॉन्कैटिनेट कर दो आइटम को, और फिर आप लास्ट में ओपीटी आइटम प्लस ओ और फिर आप प्रिंट कर दो। तो आप देख सकते हो कि ये दोबारा हेलो गुड मॉर्निंग, अच्छा मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है ना, कोई नहीं। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। एक दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो कि ओ डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर आप दे सकते हो एरे ऑफ यस, तो हेलो गुड मॉर्निंग, राइट। तो दिस इज ऑप्टिमाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। ये ऑप्टिमाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है कंपेयर टू ये प्रीवियस वाला जो इम्प्लीमेंटेशन होता है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चला जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग को ज्वाइन करना हो तो आप इस फंक्शन का यूज़ करो, ना कि ये लॉजिक का, लूप वाला लॉजिक का, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यस को लोअर केस में कन्वर्ट करना, अगर आप चाहते हो तो आप इसको लोअर केस में तो आपने कर दिया। अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ, तो इट्स लाइक हेलो गुड मॉर्निंग। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इनिशियलाइज करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आगे और पीछे थोड़ा स्पेस हो, ठीक है, और मैं यस प्रिंट करूँ। तो आप देख सकते हो कि जो स्टार्ट और एंड में बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो देर आर मेनी फंक्शंस लाइक यस डॉट स्ट्रिप। तो ये क्या करेगा, आगे और पीछे का जो भी ब्लैंक स्पेस है स्टार्ट और एंड का, उसको रिमूव करके वो मुझे आउटपुट देगा। आप चाहते हो कि सिर्फ फ्रंट का स्पेस हटाना, तो यू कैन यूज़ लेफ्ट स्ट्रिप। अगर आप चाहते हो सिर्फ पीछे का स्पेस हटाना तो आर स्ट्रिप, ठीक है। और अगर आप आगे और पीछे दोनों का चाहते हो तो आप यस स्ट्रिप, डायरेक्टली आप स्ट्रिप यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि यस में किसी स्ट्रिंग या कैरेक्टर को आप किसी दूसरे स्ट्रिंग या कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हो तो आप यूजिंग रिप्लेस फंक्शन कर सकते हो। तो यस डॉट रिप्लेस और फर्स्ट आर्गुमेंट होगा किस स्ट्रिंग को आप रिप्लेस करना चाहते हो। मैं स्मॉल यल को कैपिटल यल से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे दोनों जो स्मॉल यल है वो कैपिटल यल में कन्वर्ट हो गया, राइट। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिसको कि बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब इस पे आते हैं। तो कभी कभी आप चाहते हो कि जो कस्टमर है उसको कस्टमाइज्ड रिजल्ट दिखे या कस्टमाइज्ड मैसेज शो करूं, लाइक हाई, एंड इंस्टेड ऑफ हाई यूज़र यू जस्ट वांट टू शो हाई संजीव,
ठीक है ना। तो एक एग्जांपल को देखते हैं। अगर मैं ये मैसेज शो करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल हाय यूज़र, हाउ आर यू डूइंग, राइट। तो दिस इज़ वन वे you can interact to your audience or your customer. The second way is formatting. Depending upon कि आप किस यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप इस यूज़र को रिप्लेस करना चाहते हो विद द नेम ऑफ दैट यूज़र। तो सपोज़ ऐसा करो कि मेरे पास एक वेरिएबल नेम है जिसमें कि उस यूज़र का नाम है, ठीक है, और आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट मेथड है जिससे कि आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो मैं ऐसा लिखूँगा हाय, और यूज़र के जगह पे मैं ये कर दूंगा दिस इज़ लेफ्ट करली ब्रेसेस राइट करली ब्रेसेस, उसके अंदर मैं नेम मैसेज कर दूंगा हाय नेम एंड हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, है ना। तो आप देखोगे कि ये फॉर्मेटिंग सक्सेसफुल होता है, राइट। देयर इज़ वन मोर मेथड जिससे आप फॉर्मेट कर सकते हो। इसमें मैं यह हटा दूंगा और मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग के एंड में डॉट फॉर्मेट करके और मैं इसके अंदर दे दूँगा क्या मैं प्रिंट करना है। इसमें आप एक के जगह पे मल्टीपल वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, है ना, बट इधर आपको मेंशन करना है कि किस इंडेक्स वाला वैल्यू आपको इधर शो करना है। तो फॉर्मेट के अंदर नेम जो था वो इंडेक्स नंबर 0 पे था। तो क्या करता है ये डॉट फॉर्मेट मेथड, किस स्ट्रिंग में करली ब्रेसेस के अंदर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हमें रिप्लेस कर देता है विद द नेम। तो ये जो हाई और ये जो है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ संजीव के साथ। तो आप देख सकते हो कि हाय संजीव, हाउ आर यू डूइंग। तो ये एक फॉर्मेटेड मैसेज है। तो देर आर टू वेज, दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड वन। जनरली मैं इसको प्रीफर करता हूँ, दिस फॉर्मेटिंग टेक्निक। आप किसी को भी प्रीफर कर सकते हो, ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और भी बहुत सारे देर आर फ्यू ईच चेक मेथड्स इन पाइथन। पाइथन बहुत सारे ईच चेक मेथड्स होते हैं फॉर स्ट्रिंग्स। हम लोग अब उसको देखते हैं, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ यस इज इक्वल टू हेलो, और मैं देखना चाहता हूँ कि यस जो है क्या वो अल्फ़ा वेट है, मतलब यस के सारे कैरेक्टर क्या वो अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो ट्रू ट्रू तब रिटर्न करेगा अगर यस में एटलीस्ट 1 कैरेक्टर हो और यस के सारे कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। तो ये ट्रू रिटर्न किया। अगर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ और फिर रन करूँगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं इसमें हेलो के बाद मैं 1 अगर ऐड कर देता हूँ तो दिस विल अगेन रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इस अल्फ़ा के तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं आपको बस मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फंक्शन होता है इज़ अल नम। अगर स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं देन दिस विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब आते हैं यस डॉट इज़ डिजिट, ठीक है। अगर यस में सिर्फ डिजिट्स हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। अगर मैं हेलो को रिमूव करके अगर मैं 1 2 3 ऐड कर दूं और मैं फिर इसको अगर रन करता हूं तो दिस विल रिटर्न मी ट्रू, राइट। तो ये इस डिजिट भी एक फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब और भी फंक्शंस होते हैं यस डॉट इज़ टाइटल। तो क्या जो मेरा टेक्स्ट है सॉरी वो टाइटल फॉर्म में है या नहीं है। तो टाइटल का सिंटेक्स ये होता है कि हर एक जो वर्ड होते हैं सेपरेटेड बाई ब्लैंक स्पेस, उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा वो अपर केस होगा, बाकी सारे रिमेनिंग कैरेक्टर्स लोअर केस होंगे। तो ये फॉल्स इसीलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि हेलो का जो फर्स्ट कैरेक्टर एच है वो स्मॉल केस है। चलो मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करके और इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो इट इज़ रिटर्निंग मी ट्रू। अब हम लोग देखते हैं इनकोडिंग इन पाइथन। पाइथन में हमने डिस्कस किया था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग होता है वो होता है यूनिकोड, ठीक है। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ
यस मेरा एक स्ट्रिंग ऑलरेडी है, राइट। अब मैं इसको इनकोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन इनकोडिंग मेथड इज़ UTF-8 इनकोडिंग मेथड होता है। तो दिस इज़ द इनकोडेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है फंक्शन, ये इनकोड कर देता है हमारे स्ट्रिंग को 2 बाइट्स, ठीक है। अब हमारा स्ट्रिंग था जो वो सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट था। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें हिंदी वाले कैरेक्टर्स ऐड करूं और कुछ स्पेशल इमोजीज ऐड करूं लाइक दिस, ठीक है, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो दिस इज़ द जनरल स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है। अब मैं इसको अगर एनकोड करता हूँ, है ना, अगर मैं इसको एनकोड करूँगा तो यू विल सी इट विल कम लाइक दिस। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक कैरेक्टर को 4 बाइट्स दे रहे हैं, और जब मैं इसको एनकोड कर रहा हूँ, इसको मैं UTF-8 फॉर्मेट में कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे आप 4 बाइट्स को देखोगे तो इट विल बी ए सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हर एक कैरेक्टर 4 बाइट्स क्यों ले रहे हैं, और एट सम केसेस वो सिंगल बाइट्स भी लेते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम लोग नेक्स्ट जो होगा हमारा लेक्चर, बोनस लेक्चर, उसमें हम लोग देखने वाले हैं। नहीं तो ये वाला जो वीडियो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हमने जो मोस्ट ऑफ द बेसिक फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग का, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जो भी बेसिक मेथड्स होते हैं, हमने सारे को कवर कर लिया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग कुछ बोनस मटेरियल्स को देखने वाले हैं, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर लाइक आपका बहुत जल्द आने वाले टाइम में अगर आपका इंटरव्यू है तो दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देखो, आपको बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जब मैं ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार इतने सारे मेथड्स को हम देख रहे हैं, लाइक इट्स बोरिंग जैसा आपको फील हो रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, आपको इसको रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसा कोई फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो अल्फ़ाबेट है, क्या वो न्यूमेरिक है, क्या वो वोवेल है, क्या वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आपको बस आइडिया होना चाहिए, और जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो यू कैन डायरेक्टली गूगल द सिंटेक्स एंड एवरीथिंग, आपको याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसमें कि हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं बोनस मटेरियल को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।